नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में। एक सिद्ध कुंजिका साधक ने अपना दुर्लभ सिद्ध कुंजिका पाठ के अनुभव और यक्षिणी द्वारा ऊर्जा चोरी करने का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने इस पर वीडियो बनाने के लिए कहा है। इनका नाम अर्जुन है और ये हिमाचल से हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले दुर्लभ सिद्ध कुंजिका की दीक्षा ली थी। शायद 6-7 महीने हो चुके हैं और ये लगातार 11 पाठ डेली दुर्लभ सिद्ध कुंजिका के करते थे। इन्होंने जो अनुभव अपने लिखे हैं उनको हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इन्होंने लिखने में गलती भी की है, तो इन्हें हम अपने हिसाब से पढ़ करके बताएंगे। अर्जुन जी लिखते हैं कि मैं हिमाचल से हूँ और मैंने दुर्लभ सिद्ध कुंजिका की दीक्षा लिया हुआ है। काफ़ी दिन हो गए हैं। मुझे कुछ अनुभव हुए हैं और मेरी ऊर्जा भी चोरी हुई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने सारे अनुभव। आप इस पर वीडियो बनाइएगा अपनी आवाज़ में। मैं अपनी आवाज़ में आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना चाहता हूँ, पर मजबूर हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त आपके सब्सक्राइबर हैं और आपसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपसे दीक्षा भी लिया है। इसलिए नहीं मैं अपनी आवाज़ भेज सकता हूँ। दुर्लभ सिद्ध कुंजिका बड़ा ही पावरफुल कुंजिका है। इनको लिखना चाहिए थी। दुर्लभ सिद्ध कुंजिका का पाठ जो है वो बहुत ही पावरफुल है और मुझे इसके जो अनुभव हैं, पायलों की आवाज़ आना, खुशबू का आना, मैया के 3 बार दर्शन होना, बालिका के रूप में दर्शन होना और 2 बार डरावनी आवाज़ें आना, इस तरह के हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बहुत दिनों से एक इच्छा थी। वो इच्छा इस पाठ को करते करते पूरी हो गई है। हालांकि मेरा इसका 1100 पाठ पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी कभी पाठ छूट जाता है। इस कारण से शायद मुझे पूरा फ़ायदा मिलने से रह गया। मैंने एक जगह के लिए काफ़ी प्रयास किया था कि वो जगह मेरे नाम हो जाए और वो जगह मेरे नाम ही हुई। ये कहना चाहते हैं कि कोई ज़मीन खरीदना चाहते थे या लेना चाहते थे, वो इनको मिल गई है। और दुर्गा जी के मुझे 3 बार दर्शन हुए हैं, बालिका रूप में भी दर्शन हुए हैं। एक मैं बड़ी ही डरावनी बात लिख रहा हूँ, ये ज़रूर वीडियो में आप बताना। मैं जब अपने गांव जाता हूँ तो नदी के किनारे भी 11 बार सिद्ध कुंजिका पाठ उच्चारण करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं आंखें बंद करके संकल्प लेके अपने नदी के किनारे बैठकर मैंने 11 पाठ का संकल्प लिया और नदी के किनारे पाठ करने लगा। संकल्प में मैं कह चुका था कि मैं 11 बार पाठ करके ही आंखें खोलूँगा और अपने आसन से हिलूँगा। तो मैं जब करने लगा था तो मेरे जो मित्र थे वो बहुत दूरी पर खड़े हुए थे और वो वहाँ पर अपनी बातें वगैरह कर रहे थे। मैं वहाँ पर बैठ गया था। बैठने से पहले मैंने उनको कहा था कि मेरा डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, ये उन्होंने अपने दोस्तों को पहले कह दिया। बातें करते करते मेरे दोस्त जो हैं वो दूर चले गए होंगे, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं। मुझे आंखें बंद में ही ये नज़र आने लगा कि एक चुड़ैल जैसी लड़की पानी से निकलकर मेरी तरफ आ रही है और आती जा रही है और आ रही है, आती जा रही है। आते आते वो काफ़ी पास मेरे आ गई और उसके पैर पीछे की तरफ को भी थे। उस समय कोई रात नहीं थी, दोपहर के बाद का समय था, सायंकालीन का समय था। करीबन 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे, अंधेरा होने वाला था।
उसी समय की ये बात है। रात होती तो भी मुझे समझ आता कि भूतनी आ गई, लेकिन वो भूतनी तो नहीं थी, चुड़ैल थी। पैर पीछे को थे, ध्यान में ही नजर आने लगा। मैं काफ़ी घबरा गया, लेकिन सोचा पाठ नहीं छोड़ूंगा, हो सकता है ऐसे ही मुझे दिख रहा हो। आई और उसने मेरे शरीर पे हाथ लगाया और जोर से मेरे कान में चिल्लाई, यानी चीख मारी जोर से। मैं तो बिल्कुल ही घबरा गया, सांस अटक गई, मेरी आवाज़ भी चली गई ऐसा लगा। फिर भी थोड़ी देर बाद मैं चुप हो गया, संभला, बोलने लगा और मन ही मन पाठ करने लगा। मैं भूल गया कितना पाठ मैंने किया। उसकी एक चीख कान के पास सुनी, दूसरी चीख दूर जैसे सुनी, तीसरी चीख बहुत दूर सुनी। मैंने जैसे कैसे पाठ पूरा किया, आंखें खोली तो वहाँ पर कुछ तो नहीं था, लेकिन मेरे पास एक पैर लगा हुआ था, पैर का निशान। उससे मुझे समझ आया कि जरूर वो चुड़ैल आई थी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। लगता है वो मेरी ऊर्जा चुरा कर चली गई। पर मैं उठा और फिर अपने दोस्तों को ढूंढने लगा तो वो दूसरी तरफ को थे। मैंने उनको कहा क्यों मुझे छोड़कर आ गए, और गाली भी बकने लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम बड़ी देर बैठे थे तो हम आ गए। फिर हम सब घर को वापस आए। उसके बाद मैंने मन में विचार किया है कि कभी घर के बाहर दुर्लभ सिद्ध कुंजिका का पाठ नहीं करूँगा। महाकाली की कसम भी खाई है। क्या करूं? सोचता हूं कि जीवन में सब अच्छा हो जाए। काफ़ी दिनों से गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहा था, इसलिए पगला सा गया हूं। सोचता हूं कुछ अच्छा कर लूं, लेकिन क्या करूं? पैरानॉर्मल शक्तियां मुझे बहुत ही अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। सबको देखना चाहता हूं। मेरी उम्र 23 साल ही है, पर चाहता हूं कि दुनिया जीत लूं। आप अपना आशीर्वाद मुझे बताना। इन्होंने लिखना था कि अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाना, और मैं चाहता हूं कि मैं कोई प्रचंड दुर्गा मंत्र जाप करूं। कोई मंत्र होगा तो मुझे दीक्षा दे दीजिएगा, और मुझे दुर्गा जी का कवच भी चाहिए। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें दुर्गा कवच पहनने के एक व्यक्ति के बड़े अच्छे अनुभव थे। मुझे वही वाला कवच आप भेज देना। आपको प्रणाम है। जय साईं नाथ की, जय गुरुदेव की, जय दुर्गा जी की। ये इनका एक्सपीरियंस है। देखिए, सायंकाल को नदी के किनारे तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि नदी के किनारे बैठकर जो सिद्ध तपस्वी लोग होते हैं वही जाप कर सकते हैं, साधारण लोग नहीं। तो चलो, जो हुआ कोई बात नहीं। आपको घर में रहकर ही दुर्लभ सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए। बाकी आप 1100 पाठ कंप्लीट कर लीजिए। कवच बनाने के लिए आपका डिटेल चाहिए होगा, वो आप दे दीजिएगा, उसके बाद बना करके भेज देंगे। नमस्कार।